की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है, और नबी अपनी तमाम हाजतें दुआओं के जरिए से अल्लाह से पूरी कराते हैं, और वही तरीका हमारे लिए छोड़ा है कि दुआ मांगो और दुआ वाले बनो। दुआ वाले बनेंगे इबादत से, दुआ वाले बनेंगे इबादत से, मिजाज इबादत का बने। हाँ, मिजाज इबादत का बने, क्योंकि इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब वो इबादत के लिए पैदा हुए हैं तो मिजाज भी इबादत वाला बनाना है कि हर काम में अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारे, जिम्मेदारियों को भी बंदा बनकर पूरी करे, जरूरतों को भी बंदा बनकर अल्लाह से मांगे। ये सबक है हमारा, और अल्लाह को ये पसंद है, इसलिए अल्लाह से मांगा जावे, इनफरादी तौर पर भी मांगा जावे, इज्तिमाई तौर पर भी मांगा जावे। दुआ आसमानों पर जाती है तो उनका इकराम होता है कि बंदों की अर्जियां आई है, बंदों की दरख्वास्तें आई है, तो दुआओं का इकराम होता है कि दुआओं से बढ़कर किसी चीज का इकराम नहीं होता। तो जो दुआएं ऊपर जाती है उसका इकराम होता है। फिर दुआ महफूज भी होती है, मकबूल भी होती है। महफूज मकबूल का मतलब ये है किसी दुआ का नतीजा अभी के अभी जाहिर करना है तो उसकी बात को कबूल करके उसको उसी के वक्त नतीजा दे देते, ये ले लो। और किसी दुआ को महफूज रखते हैं कि इसकी मुराद दूसरे वक्त में देनी है, तो दुआ मकबूल भी होती है, महफूज भी होती है, मरदूद नहीं होती। ये याद रखो कि दुआ रद्द होती नहीं है। कितना गुनहगार आदमी दुआ मांगे, मगर वो दुआ इबादत है, वो रद्द नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी हिकमत की वजह से अल्लाह उसकी कबूलियत जाहिर करने में देर करे, और कभी हिकमत का तकाजा होता है तो उसी वक्त मांगी, उसी वक्त दे दी, ये होता है।